दोस्तों, इस दौर में अगर दीपक जैसे लोग मिल जाए तो लगता है कि वाकईतन ये बात कही जा सकती है कि नफरतें चाहे जितनी भी हावी हो जाए, मोहब्बत के सामने हार ही जाएगी। असल में उत्तराखंड के कोट द्वार के आसपास में एक दुकान है, कपड़े का दुकान। मुसलसल 30 वर्षों से शोएब नाम के व्यक्ति वहां पर बाबा वस्त्रालय करके बाबा नाम से उनका दुकान है और वहां पर लोग कपड़े खरीदने के लिए आते हैं। लेकिन बजरंग दल के गुंडे मवालियों को लगा जो हुड़दंगी वहां पर मचा सकते हैं, और ये हुड़दंग दल वाले वहां पहुंच गए और वहां पहुंच करके उस बूढ़े बेचारे दुकानदार से ये कहने लगे कि तुम इस दुकान का नाम बदल लो, बाबा लफ्ज हटाओ, बाबा नहीं रख सकते नाम। पता नहीं बाबा पर इनकी क्या दादागिरी है। और जब ये चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उन्हें धमका रहे थे, तभी रास्ते पर दो दोस्त गुजर रहे थे, जिनमें एक दीपक और उनके साथ उनका एक दोस्त। दीपक ये सारी चीजें सुनते हुए वहां पहुंच गए और पूछा कि माजरा क्या है, क्या मामला है। बताया गया कि ऐसा ऐसा है, मैं ये कह रहा हूं नाम बदल लो। उसने कहा क्यों बदलना नाम? और फिर क्या था, दीपक उस हुड़दंग दल वालों से भिड़ गए और ऐसा भिड़े कि उन्हें खदेड़ दिया। इन अताताइयों आतंकियों को सीधे तौर पर खदेड़ने की जरूरत है। दीपक ने यह साबित किया कि इस मुल्क में जो गंगा जमनी तहजीब है वो खत्म नहीं हुई, वो मरी नहीं है, बल्कि उसे मारने की कोशिशें जरूर हो रही है। लेकिन उन कोशिशों को दीपक जैसे लोग इसी तरह से बस कुछ मिनटों में खत्म कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये जो नफरतें इतनी फैली हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन वो लोग हैं जो इन नफरतों को स्पॉन्सर कर रहे हैं? यकीनन दीपक जैसे लोगों को सलाम करने की जरूरत है, जिन्होंने खड़े होकर के डट करके वहां पर मुकाबला किया और उन गुंडे मवालियों को वहां से खदेड़ दिया। ऐसे ऐसे आतताइयों और आतंकियों के लिए अगर एक दीपक काफी है तो सोच लीजिए इस मुल्क में न जाने ऐसे कितने दीपक होंगे जो इस मुल्क के लिए दीपक हैं। इस मुल्क के अंधेरे में दिए जैसे दिया की तरह अगर वो जल उठेंगे तो यकीनन यहां की नफरतें जल उठेगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इन नफरतों के पीछे कौन लोग हैं? दीपक से जब पूछा गया तुम कौन हो, जवाब दिया मोहम्मद दीपक। यानी कि वो ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि मैं मुसलमान हूं, वो बताना चाह रहे थे कि मैं हिंदू मुसलमान सबके लिए हूं। बस आप इस पूरे मामले को देखने के बाद क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए।